हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीपली पैराकीट के सभागार में भूमि लाने और पानी को बचाने जैसे गंभीर विषयों को लेकर कुरुक्षेत्र के किसानों से फीडबैक लिया। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी की ओर से एक लॉकडाउन को फेल बताने पर विज ने कहा कि फेल आदमी को सब कुछ फेल ही नजर आता है। विज ने कहा कि कांग्रेस की सोच दूषित है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी की ओर से एक लॉकडाउन को फेल बताने पर विज ने कहा कि फेल आदमी को सब कुछ फेल ही नजर आता है। विज ने कहा कि कांग्रेस की सोच दूषित है। आयुष विभाग मंत्रालय की ओर से कोरोना महामारी के दौर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एक बार फिर पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने हजारों लोगों को मुफ्त में होम्योपैथिक दवाएं बांटी। अपील की कि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली इस दवा का वितरण गांव के लोगों के घर पर जाकर करें। लॉकडाउन 4.0 में मिली छूट के बाद साइबर सिटी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 8 दिनों के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो यहां कोविड-19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना मामलों के ताजा आंकड़ों ने प्रशासन की चिंता और भी ज्यादा बढ़ा दी है। साइबर सिटी में एक साथ सामने आए 33 संक्रमित मामलों के बाद प्रशासन और भी ज्यादा सतर्क हो गया है। 33 संक्रमित मरीजों में से 12 वो पुलिसकर्मी हैं जो लॉकडाउन के दौरान दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर तैनात थे। एसीपी ग्राम की माने तो अति जरूरी सेवाओं में तैनात पुलिसकर्मियों को सुरक्षा संबंधी तमाम उपकरण मुहैया करवाए गए हैं, लेकिन अब जब इतने मामले सामने आए हैं तो दोबारा से समीक्षा कर बेहतर से बेहतर उपकरण उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पलवल जिले में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। यहाँ एक महिला और उसके 8 साल के बच्चे का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव मिला है। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि जब ये युवक पलवल जिले में अपने गांव में परिवार के पास आया था तो इसकी पत्नी और 8 साल का बेटा भी कोरोना संक्रमित पाए गए। कुरुक्षेत्र में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। कुरुक्षेत्र के लाडवा में 2 और शाहबाद में 1 महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। उकलाना में बीते दिन कोरोना के 2 केस पॉजिटिव आने के बाद उपायुक्त ने उकलाना के एक विशेष एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया और उकलाना शहर को बफर जोन घोषित किया। बावजूद इसके उकलाना में किसी तरह का कोई पालन होता दिखाई नहीं दे रहा। कंटेनमेंट जोन में भी डीसी के आदेशों की धज्जियां जमकर उड़ाई जा रही हैं। जितने एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया उसे बैरिकेड से बंद कर दिया गया। लेकिन स्वयं पुलिसकर्मी ही डीसी के आदेशों की अवमानना कर रहे हैं। कंटेनमेंट जोन में आवागमन जारी है। उकलाना के एक बैंक के बाहर लोग बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के और मास्क के दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन का 4था चरण चल रहा है। लॉकडाउन लगाया तो इसलिए गया था ताकि लोग सोशल डिस्टेंस को बनाए रखें, जिससे कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। लेकिन नैनौल में व्यापारी, जिला प्रशासन और सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। नैनौल में प्रशासन ने व्यापारियों को नियमों की पालना करने के लिए कहा और पालन करते हुए अपनी दुकानें खोलने की छूट दी, लेकिन व्यापारी न तो प्रशासन के नियमों का पालन कर रहे हैं, न ही व्यापारियों के चेहरों पर मास्क है। जिला में भले ही कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी सबक लेने को तैयार नहीं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से बाजार में पहले की तरह ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। न लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, न व्यापारी सख्ती दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के साथ ही दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में गर्मी की मार ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक इस झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं।
फतेहाबाद में भी लोग गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर झेलने को मजबूर हैं। तपती गर्मी के कारण कई इलाके सुनसान नजर आ रहे हैं। इस दौरान कई समाज सेवी लोगों को मीठा पानी पिलाकर उनकी प्यास बुझा रहे हैं। वैश्विक महामारी के बीच गर्मी का कहर जारी है। इस दौरान कोरोना योद्धा भी अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। उकलाना में 2 स्वास्थ्यकर्मी भीषण गर्मी के कारण ड्यूटी के दौरान बेहोश हो गए। उकलाना के कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उकलाना में कल 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद उकलाना के कुछ एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। आज उसी एरिया में स्वास्थ्य विभाग की 4 टीमें घर घर जाकर थर्मल स्कैनिंग कर रही हैं। स्वास्थ्यकर्मियों ने पीपीई किट पहनी हुई थी और इसी कारण लगातार टेम्परेचर बढ़ता रहा। 2 स्वास्थ्यकर्मी महिला बेहोश हो गई। साथ ही एमपीएसडब्ल्यू कर्मी भी गर्मी की चपेट में आ गया। उन्हें तुरंत पहले निजी हॉस्पिटल में फर्स्ट एड किया गया और उसके बाद सिविल हॉस्पिटल उकलाना में रेफर किया गया। एक तरफ कोरोना का कहर जारी है तो दूसरी तरफ नांगल चौधरी नगर पालिका वार्ड नंबर 3 के वार्डवासी पानी के लिए तरस रहे हैं। वार्डवासियों की माने तो अधिकारियों को काफी बार सूचना देने के बावजूद भी इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया। परेशान लोगों ने शहर के जलघर के सामने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर पानी की मांग की थी। वार्डवासियों का कहना है कि अधिकारी 1 से 1.5 घंटा तक पानी देने की बात कहते हैं, लेकिन वार्ड में मुश्किल से 10 से 15 मिनट पानी आता है। लंबी लाइन होने के चलते वो भी काफी घरों तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे में तपती गर्मी में पानी के बिना जीना मुश्किल होता जा रहा है। सोनीपत में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक निजी अस्पताल में 2 जुड़वा बच्चियों का जन्म हुआ। जुड़वा बच्चियों में से एक की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगा है कि उन्होंने दूसरे जिंदा बच्चे को भी मृत समझकर डस्टबिन में फेंक दिया। बच्ची घंटों तक डस्टबिन में ही जिंदगी की जंग लड़ती रही। मौके पर मौजूद एक युवक ने बच्ची को कूड़ेदान में देखा और अस्पताल प्रशासन को खबर दी, लेकिन प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रही। आखिर में हारकर युवक ने पुलिस को सूचना दी। तब जाकर डॉक्टरों ने बच्ची को इलाज के लिए भर्ती किया, लेकिन तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। दशा में पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। सिरसा जिले के सीआईए पुलिस टीम ने गश्त और चेकिंग के दौरान NH-9 रिंग रोड क्षेत्र से कार सवार 3 युवकों को 400 ग्राम हेरोइन के साथ काबू किया है। डीएसपी आर्यन चौधरी ने बताया कि पकड़े गए युवकों की पहचान कर ली गई है और इनके सप्लायर के बारे में पता कर 6 लोगों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर सप्लायर की तलाश शुरू कर दी गई है। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। फतेहाबाद में बिजली समस्या के चलते लोगों ने बिजली निगम कार्यालय पर एकजुट होकर निगम की कार्यप्रणाली के खिलाफ रोष जाहिर किया। लोगों का कहना है कि शहर में कई मोहल्लों में कई घंटों से बिजली नहीं है। दर्जनों बार फोन करने पर भी बिजली निगम के अधिकारी और कर्मचारी फोन नहीं उठा रहे, जिसके चलते छोटे छोटे बच्चों को भी गर्मी से परेशान होना पड़ रहा है। जिन लोगों की हेल्पलाइन पर ड्यूटी लगाई गई है उन्होंने भी फोन व्यस्त कर रखा है। बिजली की समस्या से परेशान लोग बिजली निगम कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और निगम के खिलाफ रोष जताया। निगम कार्यालय पर लोगों की भीड़ देखकर कर्मचारियों की नींद टूटी और बिजली की समस्या को दूर करने के लिए काम शुरू किया। पानीपत में नेशनल हाईवे के पास बना एक गड्ढा लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। इस गड्ढे के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। न सिर्फ हादसे बल्कि गड्ढे के कारण कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 2 दिन पहले एक युवक की इस गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। हालात यह है कि इतने सारे हादसे होने के बावजूद प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फतेहाबाद के गांव गाजूवाला में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट के दौरान एक गुट के 8 शख्स गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों को फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। इस बीच घायलों का ये भी कहना है कि टोहाना अस्पताल में उनका ठीक तरह से इलाज नहीं किया गया, जिसके बाद वो सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए। भिवानी के भवानी खेड़ा में चाचा भतीजे की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चाचा भतीजे ने अपने ही घर में चोरी की, अपनों को दूध में नींद की दवा पिलाकर बेहोश कर दिया और नशा और अय्याशी के लिए 7 से 8 लाख रुपए के जेवर चोरी कर लिए। बता दें कि गांव कुंगड़ से एक परिवार भवानी खेड़ा कस्बे के खेतों में रहता है। इस मामले
की जांच के दौरान पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया। एंटी व्हीकल पुलिस ने आरोपियों से सोने की ज्वेलरी बरामद की। टोहाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 5 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 3 किलो अफीम बरामद की। जानकारी के मुताबिक नशा तस्कर मध्य प्रदेश से कच्चे केलों में छिपाकर अफीम की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रोहतक जिले के भाली अनंतपुर गांव में देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में हत्या के साजिश का आरोप गांव के ही युवक पर लगा है, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। इस मामले में अकबरपुर थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। सूचना के मुताबिक मामला अवैध संबंधों का हो सकता है। शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया है। जांच के बाद भी सभी कारणों का खुलासा हो पाएगा। सोनीपत में अकबरपुर बरोटा रोड के पास एक पुलिसकर्मी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिसकर्मी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, जिसके तन पर कपड़े भी नहीं। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम राजवीर था, जिसकी उम्र 52 साल थी। मृतक पुलिस लाइन में कैशियर के पद पर तैनात है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत के कारणों की जांच में जुट गई है पुलिस। कुरुक्षेत्र की भाखड़ा नहर में मंगलवार को महिला का शव मिला। पूरे इलाके में इस खबर से सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पड़ताल शुरू की। साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवा दिया। हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त हो नहीं पाई है। होडल की मोड़कटी थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया, जो पैदल चलने वाले प्रवासी मजदूरों के साथ साथ हाईवे पर आने जाने वाले लोगों से लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। साथ ही पुलिस ने आरोपियों से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की।